नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार की रस श्रृंखला में। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार मानव के लिए 6 रस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं मधुर रस की। मधुर रस या जिसे हम आम भाषा में मीठा कह सकते हैं। अब मीठे को तो हम सब जानते हैं, आयुर्वेद में इसका कितना महत्व है आप केवल इस बात से समझिए कि इसके लिए आयुर्वेद में एक शब्द यूज़ होता है जिसे कहते हैं आजन्म साथमय, अर्थात एक ऐसा रस जिसकी महत्वता हमारे जीवन में हमारे पैदा होने से लेके हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव तक होती है। यह हमें शुरू से लेकर आखिर तक तरह तरह के पोषण देता है और अनेक प्रकार के विकारों से बचाता है। दोस्तों, आयुर्वेद ने ये जो रसों का महत्व समझा है तो इसके लिए वो एक बात कहता है। आयुर्वेद कहता है नित्य सर्व रसाभ्यास, अर्थात कि हमारे जो रोज़ का जो हमारा खाना है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें हमें इन सारे 6 के 6 रसों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एक प्रॉपर वे में चलता रहे। अब जितने भी ये जो रस हैं, या आपने भी शुरू से सुना होगा कि जो मानव शरीर की संरचना है वो 5 महाभूतों से मिली है, जिसमें है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो जो भी ये रस हैं, इनमें कोई 2 जो महाभूत हैं, इन पांचों में से जो 2 महाभूत हैं वो हमेशा हावी रहते हैं या डोमिनेंट रहते हैं। तो बात करते हैं मधुर रस की। मधुर रस में पृथ्वी और वायु 2 प्रभाव में रहते हैं, 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर मीठा रस बनता है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इसकी पहचान क्या है, तो पहचान मीठे की हम सब पहचानते हैं। हम सब ने बचपन से लेके अब तक मीठा खाया है, हम सब पहचानते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस मधुर रस की पहचान या गुण क्या है, तो इसका सबसे पहला गुण है तृप्ति। आप जब भी कभी मीठे का सेवन करेंगे तो आपको एक तृप्ति की अनुभूति होगी। साथ ही साथ इसको खाने के बाद प्रसन्नता आती है। यह हमारे शरीर को तमाम तरीके से पोषण देता है और ये पचने में भारी होता है, मतलब ये समय लेता है। आपने भी कई बार ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम आवश्यकता से अधिक मीठा खाते हैं तो हमारा बहुत कम ही खुराक में पेट भर जाता है और जो हमारे पेट में एक लंबे टाइम तक बना रहता है। इसलिए इसे आयुर्वेद में पचने में भारी कहा गया है। इससे मिलने वाले फ़ायदे अपार हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा या जो सबसे प्रमुख फ़ायदा मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आपने जैसा हमारी पिछली सीरीज़ में देखा कि हमारे शरीर में कितनी धातुएं होती है और उनका क्या महत्व है, तो ये मधुर रस एक इकलौता ऐसा रस है जो आपकी सारी ही धातुओं को पोषित करने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारे वर्ण को सुधारने का काम करता है, मतलब जो हमारा रंग है या हमारी त्वचा है, इसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि बच्चों की जो त्वचा होती है वो वयस्कों की तुलना में काफ़ी मुलायम और कोमल होती है। हमें इससे ये फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ ये वात और पित्त इन दोनों को कम करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो तो ये मधुर रस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी एक कम्प्लीटली एक मीठा पेय पदार्थ है। हमारे शरीर में यदि वो बाल हो, उनका पोषण हो, तभी भी ये बहुत ज़्यादा काम का है। आपको चक्कर आ रहे हैं, थकान है, इस तरीके की सारी ही चीज़ों में हमारे लिए मधुर रस का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हमारे शरीर में किसी तरीके से विष या टॉक्सिन्स हैं तो उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जब हम वृद्धावस्था से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे शरीर में सेल्स का डीजनरेशन शुरू हो जाता है, तो उस डीजनरेशन को कंट्रोल करने के लिए भी मधुर रस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मधुर रस की महत्वता को पहचानते हुए बाघ भट्ट जी अष्टांग संग्रह में लिखते हैं कि ये संधानकर और तनयकर होता है। अब संधानकर एक टिपिकल टर्म है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये हड्डी जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। साथ ही साथ ये तनयकर है। तनयकर का मतलब होता है कि वो जो माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं, अगर वो इसका सेवन करती हैं तो उनके जो ब्रेस्ट में मिल्क है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होगी, जो भारतीय सभ्यता है इसमें जो भी महिला डिलीवरी करती है, जिसको बच्चा होता है, उसको पोस्ट डिलीवरी तरह तरह के मीठे लड्डू या अनेक चीज़ें दी जाती हैं जो मुख्यतः सारी मीठी होती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मधुर रस की कितनी महत्वता है। तो दोस्तों, ये तो हुए मधुर रस से मिलने वाले फ़ायदे या किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। आयुर्वेद में एक चीज़ और कही गई है जिसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जिते, अर्थात कि जो अति है, जो आवश्यकता से अधिकता है, वो हर जगह वर्जित है। यदि आप इस मीठे के गुण को देखकर आप इस मीठे का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, तभी भी आप तमाम तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। पहली चीज़ ये होगी कि आपके मुंह में जो लार है उसका अधिकता हो जाएगी।
दूसरी बात, जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारे पेट में अग्नि है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है, वो अग्नि भी मंद हो जाती है। अगर वो अग्नि मंद हो जाती है तब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको भूख लगना कम हो जाएगी। भूख लगना कम हुई तो आपको थकान होगी, साथ ही साथ आपको बार-बार पेशाब आने की भी समस्या होगी। इसी के साथ इसका इफ़ेक्ट हमारे लीवर पर भी पड़ता है, जो हमारे नॉर्मल लीवर को फैटी लीवर बना देता है। तो ये तो केवल कुछ वो चीज़ें हैं जो मधुर रस की अधिकता से आपको होती हैं। इसके अलावा भी इससे होने वाले अनेक नुकसान हैं, तो इसलिए हमें मधुर रस का सेवन हमेशा एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वो कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे आपको मधुर रस की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत आम है, आप सब लोग इसको जानते हैं, जैसे गन्ना है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनमें ये होता है। साथ ही साथ जो स्वर्ण भस्म हम इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो भी मधुर रस से भरपूर है। इसके अलावा जड़ी बूटियों में मुलेठी भी एक मधुर रस की जड़ी बूटी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ फलों में केला, नारियल और ड्राई फ्रूट में मुनक्का, ये सब मधुर रस से भरपूर होती हैं। आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आवश्यकता से अधिक जो मधुर रस का सेवन है वो आप में कफ की भी वृद्धि कर देता है, तो इसलिए अधिक कफ से होने वाले विकार से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद कुछ एक ऐसी सेफ मधुर रस वाले स्रोत बताता है कि यदि आप उनका आवश्यकता से भी अधिक सेवन करते हैं, हालांकि आपको आवश्यकता से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप उसका आवश्यकता से अधिक सेवन कर लेते हैं तभी भी वो आपके कफ को बढ़ने नहीं देता है, जिसमें प्रमुख हैं चावल, गेहूँ, जौ, मिश्री। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको अधिक कफ से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। और यदि मानिए कि आपके शरीर में मधुर रस का अधिक सेवन करने से दोष उत्पन्न हो गए हैं जो कफ संबंधित हैं, तो इसके लिए आप दोषहर के रूप में तिक्त रस यानी कड़वे का सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर में ये जो मधुर की अधिकता हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रयास आपको ये बताने का कि सर्वप्रथम जो मधुर रस आता है वो किस तरीके से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, किन किन स्रोतों से आप उसे हासिल कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आपके शरीर के लिए किस तरीके से लाभकारी है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा, और यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।